नमस्कार। मैं हूं आपका मित्र जीत। सनातन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बहुत ही विशेष दिन है। संत ज्ञानेश्वर के जो गुरु थे, उनके बड़े भाई निवृत्तिनाथ, उनके पालकी का दिन है। महाराष्ट्र में बहुत बड़ा उत्सव होता है और वट सावित्री की आज पूजा है। पौर्णिमा है। आज का दिन आपको सबको पता होगा, बहुत ही वैज्ञानिक ये दिन है। सावित्री का मतलब ही होता है जो मतलब सूर्य है उससे जुड़ी हुई, जिसका तारक जो है वो सूर्य है और सत्यवान उसके पति है जिनके प्राण बच गए थे। ये सारी की सारी जिसको माइथोलॉजी बोला जाता है वो असल में माइथोलॉजी नहीं है, या तो वो इतिहास है और वो सारा का सारा विज्ञान जो है उसको मनोरंजक ढंग से, और इसलिए मनोरंजक ढंग से कि ये परंपरा है भारत की कि ये आगे बढ़ता रहे, जो श्रौत्रिक रूप से मतलब सुन सुन के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी से की तरफ वो जो हस्तांतरित होता है वो ज्ञान है, वो भारतीय ज्ञान है, सनातन ज्ञान है, शाश्वत ज्ञान है, जिसको हम सस्टेनेबल बोलते हैं। तो सनातन का अर्थ वही है, सस्टेनेबल। उसके विषय में मैं कभी बात करूँगा। तो आज का जो दिन है ये जाती है जो पत्नियाँ और जो बरगद का पेड़ होता है उसकी प्रदक्षिणा करते हैं। तो बहुत ही इसके पीछे बड़ा विज्ञान है कि ये सूर्य का रक्षण जो जिन्होंने मांगा सूर्य से, तो जो हर पत्नी है उसमें वो सावित्री है। और आज का दिन जो होता है जब ये वट सावित्री का ये जो दिन आता है, ये बड़ा दिन है। देखिए मतलब सबसे बड़ा दिन, अंदाज़न 13 घंटे और 12 मिनट का ये दिन रहता है, आपको समझना चाहिए। और रात छोटी होती है इसके दिन, 21 तारीख को, 22 तारीख को जून महीने के, और इस दौरान ये आ जाता है। तो यहाँ इस दिन में सूर्य का प्रकाश जो दिन के समय में होता है वो सब बहुत ज़्यादा होता है, और बरगद का पेड़ जो होता है वो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन का उत्सर्जन करता है, जिसकी वजह से जो जब वो प्रदक्षिणा करते हैं उनके त्वचा के और जो श्वसन के जो विकार होते हैं वो ठीक होने के लिए वो ऑक्सीजन उपयोग में आता है। मेरी बात समझिए। जो तुलसी के इर्द गिर्द वो जो प्रदक्षिणा 21 प्रदक्षिणा करते हैं उसका जो कारण है वो तो ओजोन का ओमिशन करती है। तुलसी का पेड़ जो होता है छोटा सा होता है, लेकिन वो ऑक्सीजन का अति शुद्ध रूप जिसको ओजोन बोलते हैं उसका इमिशन करता है। तो इसके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान है। वो जाके प्रतिज्ञा क्या करती है वहाँ पे, या फिर बरगद के पेड़ से, या फिर सूर्य भगवान से क्या मांगती है, तो वो कहती है कि 7 जन्म मुझे ये पति मिले। पिछले मतलब आप जब ये सब ये व्रत या फिर ये विज्ञान जब खोजा गया था और इसकी जब जो रचना की गई थी ये कथा की, तब शतायुषी भव यह आशीर्वाद दिया जाता था। 100 साल की उम्र होती थी इंसान की, उसको माना जाता था वैसे कि उसकी उम्र 100 साल की है और वो वहाँ तक जिए कि जितनी उसकी उम्र है। बीच में ही उसको चिरंजीवी की व्याख्या मैंने कही अपना जब साधक संजीवनी को पढ़ते वक्त मैंने बताए थे कि जिसको कोई रोग नहीं है, ना मानसिक ना शारीरिक, और वो 100 साल तक जीता है, तो उसको चिरंजीवी कहते हैं। अमर जिसको कहते हैं वो सिर्फ आत्मा है। शरीर किसी की चिरंजीवी हो सकती है, अमर नहीं हो सकती, आप ये समझ लीजिए। उसी तरह से ये जो चीज़ जब रची गई थी तब उस वक्त जहाँ पर ये रचना हुई थी तो उसका विज्ञान हमको जो है वो समझना चाहिए। 100 साल की उम्र है, अंदाज़न 16वें साल में शादी हो जाती थी पति की। उसकी अभी उम्र बची है 84 साल की। मेडिकली अगर आप देखोगे तो हर 12 साल में पूरे का पूरा मतलब तब जिसको बोलते हैं, जब मेडिटेशन में जो तब बोलते हैं वो 12 साल का क्यों होता है, तो 12 साल में पूरा का पूरा पुनरुज्जीवन हो जाता है। वो इंसान वो नहीं रहता जो पिछले हर आप देखिए शनि की 7.5 वगैरह बोलते हैं, लेकिन ये काल 12 साल का है। हर 12 साल में हम पूरी तरह से पुनरुज्जीवित हो जाते हैं। सिर्फ स्मृति हमारी जो है वो आगे चलती रहती है, पीछे से आके वो आगे तक चलती रहती है, लेकिन बाकी सारा जो शरीर है
वो बदलता है हर 12 साल में। ये मेडिकली प्रूवन चीज़ है। इसीलिए तब करते थे कि 12 साल का वो जो योग है तो उसमें उस आत्मा तक, उस परमात्मा तक पहुंचा जाए और वो स्वरूप का ज्ञान किया जाए, और वो स्वरूप के ज्ञान के बाद फिर वो जीवन जो है वो जिया जाए जो सही जीवन है, जो सदुपयोग करने वाला अपनी इस अस्तित्व का जीवन है। वो जीवन होता है स्वरूप के ज्ञान के बाद में। तो इस तरीके से आपने अगर देखा होगा तो 12 साल का एक जीवन अगर माना जाए, उसमें किसी भी वजह से उसकी मृत्यु हो, ये वो पत्नी नहीं चाहती, और किसी भी वजह से उसको कोई भी मतलब रोग लग जाए तो वो पत्नी नहीं चाहती। वो प्रार्थना करती है वो ईश्वर को कि ये पति मुझे वो पूरे के पूरे, आपने अगर 12 को 7 से अगर उसका गुणाकार किया तो आपको पता चलेगा कि वो आ जाते 84 साल। 16वें साल में शादी, और ये बाकी की 7, ये जो 12 साल के, तो 7 जन्म का मतलब है कि वो 100 साल तक मेरे साथ रहे, उसकी पूरी उम्र उसको मिल जाए। ये ऐसी प्रार्थना है, अगले जन्म की बात नहीं है भाई, ये इसी जन्म की बात है। तो आप समझ गए होंगे कि ये 7 जन्म कहाँ से आ गए। 7 जन्म साथ रहेंगे का मतलब ये होता है। हर वो चीज़ जो हमारे यहाँ जो धार्मिक हमारी परंपराएं हैं वो शास्त्र से, विज्ञान से जुड़ी हुई है। हमारी जो प्रार्थना है, आपने देखा होगा कई हमको ये थ्योरी ऑफ अट्रैक्शन वगैरह बताते हैं, मंत्र की शक्ति को बताते हैं। हमारा मनोबल जो है, हमारी मन की गति से बहुत सारी चीज़ें चलती है जीवन में, और इसका सामर्थ्य मन की शक्ति का, उसकी इच्छा की शक्ति का वो जो सामर्थ्य है वो हमारे पुरखों ने पहचाना था, और उस सामर्थ्य से अपने पति की जीवनी बढ़ाने वाला ये जो ये उत्सव है वट सावित्री का, उसके लिए सारी पूरी मानव जाति को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।